बलि जी, आपने जो बात कही है वो आपके अनुरूप तो है, क्योंकि आपके वंश के हैं हिरण्यकशिपु, और जो आपके परदादा है ना वो इतने बलवान थे कि उनके भय से भगवान भी डर जाते थे और उनके हृदय में जाकर छिप जाते थे। और आपके दादाजी प्रहलाद, उनके बारे में तो क्या कहना, वो तो भक्तों के शिरोमणि थे। और आपके पिताजी विरोचन, वो इतने बड़े दानी थे कि उनने दान में इंद्र को अपना सिर दे दिया। तो आपके लिए कुछ देना क्या बड़ी बात है। पर मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं, इसलिए यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, बस मैं उसी में प्रसन्न हूं। और वो भूमि कैसी होगी वो भी मैं अपने पैर से ही नापूंगा। बलि जी बोले, प्रभु मैं तो आपको समझदार समझ रहा था, किंतु आप तो मुझे मूर्ख नजर आ रहे हैं। महाराज, आपके इतने इतने से पैर, 3 पग भूमि में तो आपसे आपका ठीक आसन भी नहीं बिछेगा। यदि आप कहते तो मैं किसी राक्षस के पग से न पा देता। तब इन्होंने कहा कि बलि जी देखो, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं, इसलिए सिर्फ 3 पग भूमि की मांग कर रहा हूं। यदि आपको देनी है तो शीघ्र ही संकल्प दृढ़ कीजिए। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा ये ब्राह्मण बालक बड़ा चालाक लग रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा क्या है। तब इन्होंने जब ध्यान लगाकर देखा तो बोले, रुको रुको रुको, ये ना तो बामन है ना तो त्रेपन है, ये भगवान विष्णु हैं, जो कश्यप जी के द्वारा अदिति जी के गर्भ से प्रकट हुए। और वो किस लिए प्रकट हुए कि अदिति जी के पुत्रों को राज्य मिल जाए। इसलिए तुम संकल्प मत करना। तब बलि जी ने कहा, गुरुदेव ये तो और भी अच्छी बात है कि आज मुझे जगत के दाता को दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यदि मैं नहीं दूंगा दान तो मिथ्यावादी कहलाऊंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि जी कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता। जैसे स्त्रियों के बीच में झूठ बोले तो दोष नहीं लगेगा, वो आप लोग बुरा मत बन जाना। सही बात है, स्त्रियों के बीच में झूठ बोलो तो दोष नहीं लगता। और आपके झूठ बोलने से किसी का विवाह हो रहा है तो दोष नहीं लगता। आपके शरीर के ऊपर संकट आ गया तो झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। रोजी रोटी के ऊपर संकट आ गया तो दोष नहीं लगता। अब बलि जी ने कहा, गुरुदेव आपकी बात सही है, किंतु यदि मैं इन्हें संकल्प नहीं दूंगा तो ये खुद छीन लेंगे, पूछेंगे भी नहीं। कुछ हो जाए, मैं तो आज जगत के दाता को दान देकर ही रहूंगा। तब शुक्राचार्य जी ने बलि जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब बामन भगवान ने कहा, देखो अगर कुछ दे रहे हो तो जल्दी संकल्प दृढ़ करो, मेरे पास समय नहीं है।
अब जैसे ही बलि जी संकल्प दृढ़ करने के लिए तैयार हुए कि उतने में ही शुक्राचार्य जी वामन भगवान के कमंडल के छिद्र में प्रवेश कर गए। जब उन्होंने संकल्प के लिए जल देने लग गए वो, तो वामन भगवान ने कहा बलि जी ऐसा लग रहा है कि कमंडल के छिद्र में कुछ फंस गया हो, और आसन से कुछ निकाला और कमंडल में डाला। तो शुक्राचार्य जी का एक बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब एक आंख फूट गई। जब एक आंख फूट जाए, एक आंख से देखे तो बल्ब फ्यूज होना ही माना जाएगा। फ्यूज हो गया बल्ब। अब भगवान ने 3 पग भूमि में ही 14 भवनों को नाप लिया। जब भगवान का एक चरण सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण को पहचान गए और भगवान का पाद प्रक्षालन किए। उस जल को कमंडल में रख लिया। वहीं बाद में गंगा मैया हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। जय। भागीरथ जी के द्वारा लाई गई थी गंगा मैया, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। बोलिए भागीरथी मैया की जय। अब आगे भागीरथी जी के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, इनके रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज महाराज के राजा दशरथ हुए। बोले दशरथ जी महाराज की जय। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बारी भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गई हूँ तुरत महियाला, तुरत महियाला, लागी कर बीनय विशाला। गुरु बेटे वाला, चरण लागे कहे बिनहि विशाला, चरण लागे कहे बिनहि विशाला। एक बार महाराज दशरथ शीशे में कंघी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कान के ऊपर सफेद बाल देखे, कुछ दुखी हो गए। सोचने लग गए कि अरे मैं 60,000 वर्ष का हो गया, किंतु अभी भी मेरे कोई संतान नहीं है। तब ये दुखी होकर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, सब दुख सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जिनके यश को त्रुवन जानेगा और भक्तों के भय को दूर करेंगे। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि को बुलाया और विधिवत पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। तब श्रृंगी जी ने प्रेम से एक आहुति डाली। तब उसी समय अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव महाराज की जय। चरु लेकर प्रकट हो गए। वो चरु महाराज दशरथ को दिया। तब महाराज दशरथ ने एक चरु का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे भाग को सुमित्रा जी को, और आधे भाग को कैकेयी जी को।
अब सुमित्रा जी का भाग एक चील लेकर उड़ गया। और जो चील लेकर उड़ा था तो तभी एक और चील आया और दोनों का युद्ध होने लगा। तो वो चरु सीधा अंजमा जी के मुख में जाकर गिरा, क्योंकि उस समय वो सो रही थी तो जमाई ली, तो वो सीधा चरु गिरा उनके मुख में। तो उन्हीं के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब जब सुमित्रा जी का चरु चला गया तो कैकेयी जी ने और कौशल्या जी अपने आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। इसलिए सुमित्रा जी के 2 बालक हुए। अब समय आने पर तीनों माता गर्भवती हुई, भगवान में आए। प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए सुसज्जित हो गई। वृक्षों में सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए और पेड़ों में सुंदर सुंदर फल आ गए। नदियों हो गया। पर्वत ऐसे लग रहे हैं कि मानो मणियों के पर्वत हैं। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। सुंदर अभिजित मुहूर्त दोपहर के ठीक 12 बजे। ना ज्यादा धूप है और ना ही ज्यादा सर्दी है, सामान्य मौसम है। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है। अब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो अब आइए हम सभी भी मिलकर भगवान की स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण